अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा न्यूट्रिशनिस्ट आज आपके सामने। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बारे में। मेरे हाथ में ये मेजरिंग टेप है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि डॉक्टर आयशा आज हाथ में मेजरिंग टेप लेके क्यों बैठी हुई हैं? उस वजह से क्योंकि हाइट की प्रॉब्लम्स लेके जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, यकीन करें मुझे खुद बहुत दुख होता है, मुझे खुद बहुत अफसोस होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है कि जी मेरे बेटे की या मेरी बेटी की उम्र अब 18 साल है, मेरे बेटे की उम्र अब 19 साल है, 21 साल है, 22 साल है, और डॉक्टर आयशा अब प्लीज़ मेरे बच्चों की हाइट आप बढ़ा दीजिए। देखिए, ये वक्त नहीं है डॉक्टर आयशा के पास जाने का। सबसे मज़े की बात ये कि मैं यहाँ कराची शहर में मौजूद हूँ आपके पास में। डेली ऑल 7 डेज़ क्लिनिक करती हूँ। जो लोग यहाँ नहीं हैं वो ऑनलाइन भी मुझसे रब्ता कर लेते हैं। आप 10 साल पे आइए, आप 12 साल पे आइए, आप 8 साल पे आइए, माँ या बाप को अंदाज़ा हो जाता है कि उसके बच्चे की जो ग्रोथ है, उसके बच्चे की जो हाइट है, वो उस तरीक़े से नहीं बढ़ रही जैसे कि वो अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ है। कज़न्स में पता चल जाता है, माँ बाप को तो वैसे ही पता चल जाता है, तो फिर आप इंतज़ार क्यों कर रहे होते हैं? आप माँ बाप अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगोरा। हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। वी नो एवरीथिंग। आजकल इंटरनेट है, सब कुछ घर बैठे पता चल जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि आपके बच्चे के अंदर स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ मौजूद है? आपको सब पता चल जाता है, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए और फिर आप किसी के पास जाएं, देखें कोई कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आप डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं कि जी मैं फ़लाने डॉक्टर के पास गया था और वो कुछ भी नहीं कर सका। तो आपने सही वक्त में सही डॉक्टर के पास जाना है, और अगर वो डॉक्टर आपको उस वक़्त आपकी मदद कर लेगा तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बच्चों की डाइट के साथ साथ आपने बच्चों की नींद पे ज़रूर गौर करना है। होता यह है कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ होती है जिस वक़्त बच्चे बहुत गहरी नींद में होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह पे काफ़ी सारे बच्चे या 2-3 बच्चे साथ में हमने सुला दिए। जब बच्चे गहरी नींद में होते हैं और आपस में टकराते हैं तो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ बंद हो जाती है। बच्चों को थोड़ा सेपरेट करके सुलाइए। उनके सोने के दरमियान कुछ वक्फा होना चाहिए, और उस वक्त जो रिलीज़ होगी ग्रोथ हार्मोन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर देखिए कि उनकी हाइट में कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्लस उनको जब आप बाहर लेके जाते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। अब मेरे सामने इतनी मज़े के बिस्किट्स रखे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर आयशा ये बिस्किट्स रख के क्यों बैठी हुई हैं? जी मैं खाऊंगी भी इनको। और बच्चों को सिर्फ पैकेटेड या प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ ना लेके जाएं। घर का साफ़ सुथरा माँ के हाथ का बना हुआ सादा ग़िज़ा वाला खाना बच्चों को दें। हमारे यहाँ होम डिलीवरीज, बच्चों को बाहर से खिलाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहती कि हम उसको 100% ख़त्म कर सकते हैं, मगर कम तो कर सकते हैं। आप वन थंब रूल पे लेके चलिए कि आज तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा, बेटे की पसंद का, कल बेटी की पसंद का, आज हस्बैंड की पसंद का, कल बेगम की पसंद का। उसके बाद वीकेंड पे हम पूरा फैमिली मील एंजॉय करेंगे। तो आपने साइकोलॉजिकली जो है बच्चे को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपने पास लेके आना है और उसको एक फैमिली माहौल देना है। तो फिर आपकी बात को सुनेगा, रादर देन कि हम उसको ये बेकरी आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड्स में लेके आएँ। साथ ही देखिए कि मैंने दूध का डब्बा रखा हुआ है। दूध को आप अपनी लाइफ से ओमिट नहीं कर सकते। मुझसे किसी ने अगले दिन भी पूछा कि डॉक्टर आयशा दूध पीने की सही एज क्या है, आप मुझे बताइए कि क्या मैं दूध पीऊँ? तो मैंने बड़ा मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा, अपनी क्लाइंट, अपनी पेशेंट की तरफ, और कहा कि दूध की ज़रूरत है पैदाइश से लेके कब्र तक। यानी कि दूध को तो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। आप ये सोच ही नहीं सकते कि जी मुझे 20 साल तक पीना है, या ये कि अब तो मैं इतनी लंबी हो चुकी हूँ, अब तो मुझे पीने की ज़रूरत ही कि अब मैंने मज़ीद लंबा क्या होना है। सिर्फ लंबा होने के लिए हमें दूध नहीं चाहिए, हमको चलने फिरने के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए, पूरे के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हमें दूध पीने की ज़रूरत है। ये कुदरत का निज़ाम है। जो भी उसने नेमतें हमारे लिए बनाई हैं तो उनकी ज़रूरत है तो बनाई है। प्लस मुझे अफसोस इस बात का होता है कि बच्चे जो मेरे पास अंडर वेट आ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ है, हाइट नहीं बढ़ रही, प्लस वीक बोन्स हैं, ब्रिटल बोन्स हैं। बच्चे को धक्का लगा, वो नीचे गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। उनके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मौजूद है।
बाहर नहीं निकलते, धूप नहीं लगती। तो जब हम उनके ब्लड टेस्ट कराते हैं, बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के भी ब्लड टेस्ट कराऊं, बड़ों के भी कराऊं। तो फिर उनको कैल्शियम के, विटामिन डी के जिन जिन चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं उनके सिरप्स भी मैं देती हूँ। स्पेशल ऑयल्स मेरे पास होते हैं, उनके बॉडी मसाज भी हम करवाते हैं ताकि उनके अंदर बेहतरी आए, उनकी हाइट बेहतर हो। लेकिन साथ में डाइट का भी बेहतर होना ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी भी। डाइट के अंदर अंडा भी उनको लेना है रेगुलर तौर पे, फ़िश का इस्तेमाल भी करना है, धूप में भी उनको जाना है, फिज़िकल एक्टिविटी भी रखनी है, नींद भी। और मेजरिंग टेप आप सबके सामने हो, आपके घरों में मौजूद हो। आप अपने घर में दीवार पे, अलमारी पे निशान लगाती जाइए सब बच्चों की, और रेगुलर नज़र रखिए कि मेरे बच्चे की हाइट में इजाफा हो रहा है। कई दफ़ा तो ये होता है कि पेरेंट्स की अपनी हाइट नहीं होती, इसका पेरेंटल हाइट से बहुत गहरा ताल्लुक है। पेरेंट्स की अपनी हाइट कुछ नहीं है, दोनों पेरेंट्स की हाइट 5 फीट है, लेकिन वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर आयशा मेरे बच्चे की हाइट 5 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ रही। आप लोगों की जो एवरेज हाइट होती है उसका अपना ताल्लुक अपने बच्चे की हाइट से बहुत ज़्यादा होता है। तो एवरेज हाइट हम निकाल के, रेशो निकाल के भी बताते हैं। बच्चों के ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, एक्सरेज भी कराते हैं। कई दफ़ा ग्रोथ हार्मोन की अपनी डेफिशिएंसीज भी होती हैं। सो ब्लड टेस्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को मार्केट के जूसेस और मार्केट और बेकरी आइटम से बचाइए और उनको घर की साफ़ सुथरी चीज़ें दीजिए, खुश रखिए, डाइट उनकी अच्छी रखिए। You will get the positive results.